थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी यूट्यूब स्क्रिप्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से निकलकर बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद बार बार वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सफलता सिर्फ पैसा, किस्मत और सही समय का खेल है, या फिर सफलता के पीछे कोई ऐसी मानसिक शक्ति है जिसे समझकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। यह कहानी है नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। लेकिन यह सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं है। यह किताब बताती है कि एक विचार कैसे लक्ष्य बनता है, लक्ष्य कैसे योजना बनता है, और योजना पर लगातार काम करके इंसान अपने सपने के करीब कैसे पहुंच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विचार की शक्ति। कहानी शुरू होती है एक ऐसे विचार से जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। आपके पास आज जो कुछ भी है वह कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार था। एक घर, एक कंपनी, एक आविष्कार, एक व्यवसाय, एक किताब। हर चीज पहले कल्पना में पैदा हुई और बाद में वास्तविक दुनिया में दिखाई दी। नेपोलियन हिल का मुख्य संदेश है कि केवल इच्छा करना काफी नहीं है। आपके मन में ऐसा स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए आप लगातार काम करने को तैयार हों। अध्याय 2, इच्छा। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। डिजायर यानी प्रबल इच्छा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मुझे अमीर बनना है, लेकिन जब उससे पूछा जाए कितना पैसा, वह कहे, बस बहुत सारा। तो यह स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। इसके बजाय आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। कितना हासिल करना है, कब तक हासिल करना है, इसके लिए क्या करना होगा, और बदले में आप क्या देने के लिए तैयार है। क्योंकि बड़ी उपलब्धि सिर्फ इच्छा से नहीं आती, इच्छा को लक्ष्य में बदलना पड़ता है। अध्याय 3, विश्वास इसके बाद आता है। फेथ यानी विश्वास। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो आप शुरुआत करने से पहले ही खुद को रोक देते हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करना सीखते हैं तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। विश्वास का मतलब वास्तविकता को नजरअंदाज करना नहीं है। विश्वास का मतलब है, मैं रास्ता खोज सकता हूं और सीख सकता हूं। यही मानसिकता व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। अध्याय 4, आत्म सुझाव। अब बात आती है ऑटो सजेस्टेशन की। सरल भाषा में इसका मतलब है, आप अपने मन में कौन से विचार बार बार डालते हैं। अगर आप रोज खुद को बताते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य पर काम कर रहा हूं, मैं मुश्किलों से घबराऊंगा नहीं, तो ये विचार आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ शब्द बोलना पर्याप्त नहीं, उन शब्दों के साथ विश्वास और कार्रवाई भी जरूरी है। अध्याय 5, ज्ञान। किताब आगे बताती है कि सिर्फ जानकारी होना और उपयोगी ज्ञान होना अलग अलग चीजें हैं। आप हजारों चीजें जान सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य से संबंधित ज्ञान हासिल करें और उसका उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको बाजार, ग्राहक, बिक्री और वित्त के बारे में सीखना होगा। मतलब, सीखिए और फिर उस ज्ञान को काम में लगाइए। अध्याय 6, कल्पना। अब आती है एक शक्तिशाली क्षमता, इमेजिनेशन यानी कल्पना। कोई भी नया विचार पहले कल्पना में जन्म लेता है। आप अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन कल्पना का असली फायदा तब है जब वह आपको कोई नया विचार देती है। एक समस्या को देखकर दूसरे लोग सिर्फ परेशानी देखते हैं, लेकिन कल्पनाशील व्यक्ति पूछता है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। यही सोच अवसर पैदा कर सकती है। अध्याय 7, संगठित योजना। अब सिर्फ लक्ष्य और कल्पना काफी नहीं, आपको चाहिए प्लान यानी योजना। मान लीजिए आपका लक्ष्य एक बड़ी इमारत बनाना है। क्या आप बिना नक्शे के निर्माण शुरू करेंगे? नहीं। उसी तरह जीवन में बड़े लक्ष्य के लिए योजना चाहिए। अपना लक्ष्य छोटे छोटे चरणों में बांटिए। क्या करना है, कब करना है, किससे सीखना है, किसकी मदद लेनी है, और अगर पहली योजना असफल हो जाए तो दूसरी योजना क्या होगी। योजना बदल सकती है, लेकिन लक्ष्य नहीं।
अध्याय 8। निर्णय। कई लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं। वे सोचते रहते हैं, क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो। और इसी बीच अवसर निकल जाता है। सफल लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे निर्णय लेने और आवश्यकता पड़ने पर उसे सुधारने की क्षमता विकसित करते हैं। इसलिए सोचिए, निर्णय लीजिए और फिर उस निर्णय पर काम कीजिए। अध्याय 9। दृढ़ता। अब आता है सफलता का सबसे कठिन हिस्सा, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। शुरुआत करना आसान है, कुछ दिन मेहनत करना भी आसान है। मुश्किल तब होती है जब परिणाम दिखाई नहीं देते। यही वह समय होता है जब बहुत से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण है तो असफलता को अंतिम परिणाम समझने के बजाय उसे फीडबैक की तरह देखिए। एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा खोजिए। एक योजना काम नहीं आई, उसे सुधारिए। गलती हुई, उससे सीखिए। हार तभी अंतिम बनती है जब इंसान प्रयास करना बंद कर देता है। अध्याय 10। मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल एक और महत्वपूर्ण विचार देते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप। इसका मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे के ज्ञान, अनुभव और विचारों से आगे बढ़ने में मदद करे। कल्पना कीजिए कि आप अकेले किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक ही दृष्टिकोण दिखाई देगा, लेकिन अगर आपके साथ अलग अलग अनुभव वाले लोग हैं तो आपको कई नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको सीखने के लिए प्रेरित करें, आपकी गलतियां बताएं और आपके लक्ष्य को गंभीरता से लें। अध्याय 11। डर। अब सवाल है, अगर डर लगे तो। किताब में डर को सफलता की बड़ी बाधाओं में से एक माना गया है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर। कई बार समस्या वास्तविक खतरे से ज्यादा हमारे दिमाग में बड़ी हो जाती है। इसलिए डर को पहचानिए, फिर खुद से पूछिए, मैं इसके बावजूद कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। क्योंकि साहस का मतलब डर का बिल्कुल न होना नहीं है। डर के बावजूद आगे बढ़ना साहस है। सफलता का वास्तविक अर्थ अब तक शायद आपको लग रहा होगा कि किताब सिर्फ पैसे की बात कर रही है, लेकिन इसका संदेश इससे बड़ा है। पैसा एक परिणाम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे है स्पष्ट लक्ष्य, ज्ञान, योजना, कल्पना, निर्णय, दृढ़ता और लगातार कार्रवाई। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा चाहता है लेकिन सीखना, मेहनत करना और जोखिमों को समझना नहीं चाहता, तो केवल इच्छा से सफलता नहीं मिलेगी। अंतिम संदेश। अब कहानी के अंत में वापस उसी व्यक्ति की तरफ आते हैं जो शुरुआत में कह रहा था, मैं सफल होना चाहता हूं। अब उसके पास सिर्फ इच्छा नहीं थी, उसके पास एक लक्ष्य था। उसने लक्ष्य को लिखना शुरू किया, अपने लिए योजना बनाई, नई चीजें सीखी, सही लोगों से सलाह ली, असफलताओं से सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, उसने हार मानना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, फिर उसके फैसले बदलने लगे, फिर उसके काम बदलने लगे और समय के साथ उसके परिणाम भी बदलने लगे। यही थिंक एंड ग्रो रिच की सबसे बड़ी सीख है। आउटरो। यूट्यूब के लिए तो दोस्तों, अगर इस पूरी किताब को सिर्फ कुछ शब्दों में समझना हो तो संदेश यह है, एक स्पष्ट इच्छा रखिए, उसे लक्ष्य बनाइए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, ज्ञान हासिल कीजिए, एक मजबूत योजना बनाइए, निर्णय लीजिए, सही लोगों के साथ काम कीजिए और सबसे जरूरी, मुश्किल आने पर रुकिए मत। क्योंकि सफलता अक्सर उस जगह के ठीक आगे होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। याद रखिए, आपका विचार शुरुआत है, आपका लक्ष्य दिशा है, आपकी योजना रास्ता है और आपकी लगातार मेहनत आपको मंजिल के करीब ले जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही किताबों की हिंदी कहानी और सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब की कहानी में।